हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8 स्लॉट वाले एग्जॉस्ट फैन मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पेपर काट लेना है। ये देखिए, स्लॉट के साइज का पेपर काट लेना है और स्लॉट में इसे लगा देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे स्लॉट में कैसे लगाना है। देखिए, इस तरह से पेपर के दोनों तरफ को हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेना है नाखून की सहायता से। देखिए दोस्तों, इस तरह से नाखून से अच्छे से घिस घिस कर फोल्ड करना है पेपर को दोनों तरफ से। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है, इसे हमें इस तरह से यू टाइप में बना लेना है पेपर को। ये देखिए, इस तरह से बना लेना है। अब इसे हमें स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा से इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह से हमें बाकी सभी पेपर को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं बाकी के सभी पेपर को स्लॉट के अंदर लगा लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सभी पेपर को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। इसी तरह से आपको सभी पेपर को लगा लेना है। अब मैं इस मोटर का वाइंडिंग डाटा आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं इसका डाटा आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये इस मोटर का वाइंडिंग डाटा है। बेहतर यही होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब चलिए मोटर में कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का हमें टोटल 8 कॉइल बना लेना है। ये गोलाई में 4 इंच है। यह कॉइल 35 नंबर कॉपर के तार से बनाया गया है और इस कॉइल में 800 टर्न दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, कॉइल को हमें मोटर में कैसे इंस्टॉल करना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को मोटर के स्लॉट के अंदर डाल देना है। इस कॉइल का पिच होगा 1 से 2। ये देखिए, इसी तरह से आपको सभी कॉइल को इस मोटर में इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने पहला कॉइल को डाल दिया और पीछे की तरफ इसका कनेक्शन का तार निकला हुआ है। अब इसमें हमें पेपर लगाना है दोस्तों। ये 7 नंबर का पेपर है। आप चाहें तो इसमें 5 नंबर का पेपर भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से पेपर को काट लेना है और वी टाइप में बनाकर स्लॉट के अंदर इस तरह से लगा देना है। इस पेपर से कॉइल को अच्छे से कवर करना है दोस्तों, ताकि कॉइल बाहर निकल कर ना आए। मैं जिस तरह से पेपर को लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी इसमें पेपर को लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, पहला कॉइल का 2 तार निकला है। इसी तरह से हमें सभी कॉइल के 2-2 तार को पीछे की तरफ रखना है। अब चलिए इसमें दूसरा कॉइल को डाल देते हैं। तो मैं दूसरा कॉइल को देखिए किस तरह से डालूँगा इस मोटर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पेचकस से इस कॉइल को इस तरह से नीचे की तरफ दबा दूंगा, जिससे कि दूसरा कॉइल को इसके ऊपर डालने में आसानी हो। ये देखिए, अब दूसरा कॉइल को पहले कॉइल के ऊपर में इसी तरह से डालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को डाल देना है। एक तरफ से कॉइल डबल हो जाएगा और आगे की तरफ सिंगल होगा कॉइल। तो इसी तरह से हमें सभी कॉइल को इस मोटर में डालना है। अब देखिए, इस कॉइल का भी 2 तार बाहर निकला है। ये इसका इनर तार है और ये इसका आउटर तार है। अब हमें इस कॉइल के ऊपर में भी पेपर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से पेपर को काट लेना है और वी टाइप में बनाकर कॉइल के ऊपर में इस तरह से लगा देना है। आपको सभी कॉइल के ऊपर में इस तरह से पेपर को लगाना है दोस्तों। ये आपको सभी कॉइल में लगाना होगा। तो इसी तरह से हमें इस मोटर में टोटल 8 कॉइल को डाल लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी कॉइल को इस मोटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया और सभी कॉइल का 2-2 तार बाहर निकला हुआ है। अब हमें इस मोटर का सिलाई करना है दोस्तों। तो पीछे का कनेक्शन तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस मोटर के आगे के तरफ कॉइल को बांध देते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमें धागा ले लेना है और सभी कॉइल को इस तरह से बांध देना है। आपको इसे कॉटन के धागा से ही बांधना है दोस्तों, और किसी धागा से इसे नहीं बांधना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें सभी कॉइल को अच्छे से बांध देना है, जिससे कि कॉइल इधर उधर बिखरेगा नहीं। ये देखिए मैंने सभी कॉइल को इस तरह से बांध दिया। आपको भी इसी तरह से मोटर का सिलाई करना है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से सिलाई हुआ है इस मोटर का। आपको भी इसी तरह से मोटर का सिलाई करना है कॉटन के धागा से। देखिए दोस्तों आगे का सिलाई का काम खत्म हो गया। आपको भी इस तरह से मोटर को अच्छे से बांध देना है। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों सभी कॉइल का दो दो तार बाहर निकला है। ये देखिए मैंने दो दो तार को आपको समझाने के लिए एक कर दिया हूँ। अब हमें पहले नंबर के तार और फिर तीसरे नंबर के तार और फिर पाँचवें नंबर के तार और फिर सातवें नंबर के तार, इन चार तार को हमें अंदर की तरफ रख देना है। इन चारों का कनेक्शन हम बाद में करेंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल 4 कॉइल का 8 तार बच जाता है। तो मैं इन तार को अलग अलग कर लेता हूँ सबसे पहले। अब हम इस कॉइल को पहले नंबर का कॉइल मान लेते हैं। देखिए पहले नंबर के कॉइल का 2 तार हो गया, और ये तीसरे नंबर का कॉइल है दोस्तों। एक कॉइल को बीच में छोड़ देना है। ये देखिए ये तीसरे नंबर का कॉइल है, और ये पाँचवें नंबर का कॉइल है। सभी कॉइल का 2-2 तार है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अलग अलग कर लेता हूँ तार को, फिर इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सभी कॉइल का 2-2 तार हो गया। अब हमारे पास 8 तार है दोस्तों। 4 कॉइल का 8 तार है। तो हम किसी भी कॉइल को पहला कॉइल मान सकते हैं इसमें। मान लीजिए मैं इस कॉइल को पहला मान लेता हूं। तो ये देखिए पहले कॉइल के आउटर तार को तीसरे कॉइल के आउटर तार के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है दोस्तों। ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। अब देखिए तीसरे नंबर के इनर तार को पाँचवें नंबर के इनर तार के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब देखिए दोस्तों पाँचवें नंबर के आउटर तार को हमें सातवें नंबर के आउटर तार के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब हमारे पास सातवें नंबर का इनर तार और पहले नंबर का इनर तार बच जाएगा दोस्तों कनेक्शन के लिए। तो इन दोनों तार में हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सभी तार को छीलकर अच्छे से ज्वाइंट कर दिया और कॉटन के पाइप से कवर कर दिया। अब चलिए मैं बाकी के 4 कॉइल का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों बाकी के 4 कॉइल का कनेक्शन भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले 4 कॉइल का कनेक्शन किया है। सबसे पहले मैं 2-2 तार को इस तरह से बाहर कर लेता हूँ। ये देखिए अलग अलग कर लेता हूँ 2-2 तार को। सभी कॉइल का 2-2 तार है, तो मैं इन सभी कॉइल के तार को सबसे पहले अलग किए देता हूँ, फिर इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सभी कॉइल का 2-2 तार हो गया। अब आप इन चारों कॉइल में से किसी भी कॉइल को पहला कॉइल मान सकते हैं। मान लीजिए मैं इस कॉइल को पहला कॉइल मान लेता हूं, तो इसके इनर तार को कनेक्शन के लिए रख देता हूं और पहले कॉइल के आउटर तार को तीसरे नंबर के कॉइल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसमें कॉटन का पाइप लगा देता हूं दोस्तों। ये 0 नंबर कॉटन का पाइप है। ये देखिए इस तरह से तार को छील लेना है और ज्वाइंट कर देना है।
अब इस जॉइंट में कॉटन के पाइप को इस तरह से कवर कर देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वाल के इनर तार को हमें 5वें नंबर क्वाल के इनर तार के साथ जॉइंट करना है। तो मैं इसमें भी कॉटन का पाइप लगा देता हूँ। अब हमें तीसरे नंबर के क्वाल के इनर तार के साथ इस तरह से 5वें नंबर के क्वाल के इनर तार को अच्छे से जॉइंट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैं जिस तरह से तार को जॉइंट कर रहा हूँ उस तरह से आपको तार को अच्छे से जॉइंट करना है और फिर कॉटन के पाइप को जॉइंट में कवर कर देना है। अब हमें 5वें नंबर के क्वाल के आउटर तार को 7वें नंबर के क्वाल के आउटर तार के साथ जॉइंट करना है। तो मैं इसमें भी कॉटन का पाइप लगा देता हूँ और इस तार को छिलकर जॉइंट कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस जॉइंट को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 7वें नंबर क्वाल का इनर तार और पहले नंबर क्वाल का इनर तार बच जाता है। देखिए, ये 7वें नंबर क्वाल का इनर तार है और ये पहले नंबर क्वाल का इनर तार है। तो इन दोनों तार को हमें बाहर निकालना है। तो दोस्तों, पहले हमने लाल तार को ज्वाइंट किया था, अब हम इन दोनों तार में काला तार को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 0 नंबर कॉटन के पाइप को लगा देता हूं और फिर इस तार को इस तरह से छीलकर ज्वाइंट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको इस ज्वाइंट को अच्छे से करना है। सबसे पहले तो तार को अच्छे से छील लेना है, फिर इस तरह से तार के साथ लपेट कर ज्वाइंट कर देना है। अब हमें इसमें 2 नंबर कॉटन के पाइप को लगाकर ज्वाइंट को कवर कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ज्वाइंट को कवर कर देना है 2 नंबर के कॉटन के पाइप से। अब चलिए मैं दूसरे तार का कनेक्शन भी कर देता हूँ। इसका कनेक्शन भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले तार का कनेक्शन किया है। तार को तार के साथ छीलकर इस तरह से लपेट देना है और फिर इसे कॉटन के पाइप से कवर कर देना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इस जॉइंट को सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सोल्डरिंग नहीं करता हूं। इस तरह से जॉइंट करके इसको कॉटन के पाइप से कवर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी जॉइंट को कॉटन के पाइप से कवर कर दिया। अब मैं इसे धागे से बांध देता हूं। आपको इस मोटर को सभी तरफ से अच्छे से धागे से बांध देना है। देखिए, मैंने सभी तरफ को धागे से अच्छे से बांध दिया। आपको भी इसी तरह से धागे से बांध देना है। अब देखिए दोस्तों, यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसमें वार्निश लगाना है दोस्तों। तो चलिए मैं वार्निश लगा देता हूँ इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये वार्निश है, इसे हमें मोटर में लगाना होता है। देखिए, इस तरह से वार्निश को सभी क्वाल में इस तरह से डाल देना है। इसको आपको अच्छे से डालना है दोस्तों। वार्निश लगाने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि कॉपर के तार के रिवाइंड में वार्निश ज़रूरी होता है। देखिए, इस तरह से अच्छे से इसमें वार्निश लगाना है। मोटर के दोनों तरफ इस तरह से वार्निश को अच्छे से लगा देना है और फिर इसे कम से कम 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देना है। उसके बाद इसे फिट करना है।